गजब की रैली देखने को मिल रही है। कल क्या शानदार सेशन था और डिलीवरीज मार्क होना ये बहुत बढ़िया बात मानी जाती है। तो लोगों ने देखिए ये शेयर घर लेकर गए हैं और पैसा देकर घर लेकर गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जेन्युइन बाइंग देखने को मिल रही है। चलिए मार्केट शुरू हो रहा है। बता दूं आपको प्री ओपनिंग ट्रेड्स में कहां पर सबसे ज्यादा सौदे पड़ रहे हैं, कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो फोकस में रहेंगी ऑटो कंपनियां, तो वैसे ही साथ ही देखिए आइशर मोटर अब मजबूती के साथ खुल रहा है। अच्छा, और ये बात राजेश जी कह रहे थे कि उनकी नजर होगी इस स्टॉक पर। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ फार्मा स्टॉक्स हैं जो मुझे ऊपर आते हुए दिख रहे हैं इस समय। और अच्छा प्रदर्शन हीरो मोटोकॉर्प भी दिखा रहा है। मेरी नजर रिलायंस पर होगी और देखिए आज भी ये स्टॉक करीब करीब 1.25% ऊपर खुल रहा है। तो आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा रिलायंस के लिए। लोग राइट्स इशू के लिए भी देखिए इस स्टॉक में हो सकता है कुछ खरीदारी करते हुए नजर आए। तो प्री ओपनिंग ट्रेड्स में ये स्टॉक मजबूती के साथ खुल रहा है। नेस्ले के नंबर से पहले ये शेयर आज देखिए मजबूती के साथ खुल रहा है। टीसीएस मजबूती के साथ आज खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन बैंक्स और एनबीएफसीज ही हैं देखिए जो मार्केट का मूड खराब कर रहे हैं। एचडीएफसी लिमिटेड आज 3% सरप्राइजिंगली देखिए नीचे जा रहा है। हालांकि ये सब प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं, इनको सेटल होने देंगे। सारे ऑटो नहीं ऊपर जा रहे हैं। बजाज ऑटो करीब 2.5% नीचे खुलने की संकेत आपको दे रहा है। एशियन पेंट और बाकी की कंपनियां, ये जो ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आई हैं उसके ऊपर देखिए रिएक्शन दे रही हैं आज के सत्र में। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आज नजर होने वाली है। काम करते हैं हम प्री ओपनिंग ट्रेड को सेटल होने देते हैं। एक बार देख लेते हैं स्टॉक 2020 में जो आज खिलाड़ी उतारे गए थे नीरज और मेरे द्वारा, वो कौन से थे, और राजेश जी से जानते हैं एक एक स्टॉक जो उनको अच्छा लगता है इस सूची में। मेरी पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है। मुझे लगता है कि अब हल्के हल्के करके इकोनॉमी की रीओपनिंग के ऊपर आपको और फोकस करना चाहिए। कई कंपनियां देखिए बता रही हैं कि वो अपने कामकाज को वापस से शुरू कर रहे हैं और आपने देखा आप किस तरह से ट्रेंट ने तनिष्क ने अपनी दुकानें शुरू करी, तो इसलिए देखिए ट्रेंट को भी आज टीम में शामिल किया है। ये भी टाटा ग्रुप की कंपनी है। किस तरह से आप देखिए कल ऑटो शेयरों में तेजी देखने को मिली क्योंकि वहां पर अपने शोरूम्स वो खोल रहे हैं और बुकिंग्स आ रही हैं। तो धीरे धीरे करके इकोनॉमी खुल रही है। ट्रेन्स की सेवाएं शुरू हो गई। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अब फ्लाइट्स की सेवाएं जल्दी शुरू होंगी। केमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियां तो देखिए लॉकडाउन में भी काम कर रही थी और अब टायर कंपनियों ने भी देखिए अनाउंस कर दिया है, ऑटो एंसिलरी कंपनियों ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो भी अपने कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं। तो रिटेल कंपनियां जो दरअसल ये सारे प्रोडक्ट्स बेचती हैं उनके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। लिबर्टी शूज के अलावा, क्योंकि ये 10% कल भागा है, खादिम पर रखिएगा नजर, यहां पर भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। स्पेंसर्स रिटेल, V2 रिटेल, वी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, ये सब स्टॉक्स हैं जो भागेंगे, अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे क्योंकि लॉकडाउन 4.0 हो सकता है लेकिन वही होगा। देखिए बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे सेक्टर्स को छूट दी जाएगी कि 17 मई के बाद वो अपने कामकाज को खोल पाएं। तो इसीलिए फोकस होगा रेस्टोरेंट कंपनियों पर क्योंकि लोगों ने अभी देखिए खाना मंगाना बाहर से शुरू किया हुआ है और इनको किचन चलाने की इजाजत पहले से ही थी। जुबिलेंट फूड वर्क्स पर भी रखिएगा नजर। मुझे लगता है बहुत खराब समय इनके पीछे है। अच्छा और छोटी छोटी दुकानें देखिए जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अब बंद होंगे या फिर रेंट को रीनेगोशिएट करेंगे और वायबिलिटी उनकी खत्म हो जाएगी। तो जो लार्जर कंपनियां हैं वो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। रेडिंगटन और ट्रेंट के ऊपर भी आपकी नजर होनी चाहिए। ये भी रिटेल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई कंपनियां। चलिए मेरी टीम ने डाली और यहाँ पे भी खरीदारी में आपको रिटेल के कई सारे शेयर्स मिलेंगे। लेकिन शुरुआत विनीति ऑर्गेनिक्स से जो कल का खिलाड़ी आज था इसको शामिल किया। इसके साथ ही गोदरेज एग्रोवेट, वेंकीज, आईएफबी एग्रो और वाटर बेस, इंसान तमाम कंपनियों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ बनती हुई दिखेगी क्योंकि इसमें से कुछ कंपनियों का विदेश में भी बहुत कारोबार है और जैसे जैसे विदेश में इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा है इन कंपनियों का कारोबार भी शुरू होगा, तो इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। गोदरेज कंज्यूमर उसी में से एक कंपनी है जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा फॉरेन से आता है। एजिस लॉजिस्टिक्स में ध्यान रखिए क्योंकि अब ऑयल कंपनीज भी गियर अप कर रही हैं। इकोनॉमी जैसे जैसे खुलेगी तो लॉजिस्टिक्स का कामकाज बढ़ेगा और इसके लिए अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है। सीमैक भी इसीलिए शामिल किया है क्योंकि अब जो ऑयल कंपनीज का कामकाज शुरू हो रहा है तो उसमें सीमैक जैसी कंपनियों का रोल बढ़ जाता है और ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है खरीदारी करनी चाहिए। एचओवी सर्विसेज और वरुण ब्रोजेस में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेडिंग के लिहाज से दोनों स्टॉक भी आज अच्छी तेजी दिखाएंगे।
दोनों टीमों का फोकस बल्लेबाजी करने पर है। राजेश जी बताइए, आपने क्या चुना? गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। गुड मॉर्निंग। प्रदीप जी, नीरज जी की टीम से मैंने एजिस लॉजिस्टिक्स को चुना है। बहुत बढ़िया पैटर्न है और कंसोलिडेशन एंड देन ब्रेकआउट। और कंसोलिडेशन जो हुआ है उसका रेंज था करीबन 175 एंड 160 और ये कंसोलिडेशन जो था करीबन 15 दिन तक कंसोलिडेशन हुआ और कल उसमें जाके वहां पे प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। कल का इसका जो क्लोज है वो करीबन 181 के आसपास है। इसका जो क्लस्टर ऑफ रेजिस्टेंस था है इनफैक्ट दैट इज एट 182 एंड 184। मुझे लगता है प्रदीप जी ये खुलते ही 182 184 का लेवल निकालेगा, दैट इज फॉर श्योर। जो नेक्स्ट टारगेट अनफोल्ड होता है एजेस का वो 182 184 के बाद ये सीधा 204 का टारगेट अनफोल्ड होता है और इसलिए मुझे ये अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे पता है ये खुलते ही ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट के बाद ये सीधा इसमें रैली दिखेगी क्योंकि इसमें डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं और डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम 60% यहाँ पे मार्क हो रहे हैं। तो एजिस लॉजिस्टिक्स विल बी मैं वन एंड ओनली पिक इन नीरज जी की टीम से, जहाँ पे उन्होंने जो स्टॉप लॉस दिया है 178 का और टारगेट भी उन्होंने करीबन 200 का दिया है। एट द सेम टाइम हेमंत की टीम से मैंने खादिम को चुना है। देखिए कल हमने बाटा में रैली देखी, लिबर्टी में 10% की रैली देखी, बाटा करीबन 6% बढ़ा और अगर खादिम का स्ट्रक्चर देखो तो लोअर लेवल पे अगर आप देखो तो करीबन 88 एंड 90 ये सपोर्ट पिछले 20 ट्रेडिंग सेशन से ये खुद को इस लेवल को मेंटेन कर रहा है। 90 के आसपास इसका 20 डीएमआई है। प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जब ये कंसोलिडेट होता है तो इसमें वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट सिंपली मींस यहाँ पे मंदी नहीं हो रही है, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं फॉर अ ब्रेकआउट। आई थिंक टुडे इज अ डे कि जहाँ पे आपको प्राइस एंड वॉल्यूम एक्टिविटी दिखेगी और इसका जो टारगेट बनता है सिंस इट इज ट्रेडिंग अबाउट 20, जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 50 डीएमए का होता है और 50 डीएमए का लेवल 102 का बनता है जो कि इसका 20% सर्किट 10% का सर्किट बनेगा। सो मेरे हिसाब से खादिम ये 91.75 पे बेस्ट बाय बनेगा। दो रुपए का स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है, 2 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसमें लॉन्ग होगा। इसका टारगेट 105 का उन्होंने डिफाइन किया है। तो हेमंत जी की टीम से खादिम जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, जिसमें डिलीवरी भी 45% कल मार्क हुई है, तो खादिम डेफिनेटली मेरे रडार पे रहेगा। और नीरज जी की टीम से एजिस लॉजिस्टिक्स, ये 2 पिक रहेंगे। ठीक बात है। मैं विकास सेठी साहब को भी सुन रहा था जब लॉजिस्टिक सेक्टर की बात हो रही थी तो वो भी यही कह रहे थे कि एजिस लॉजिस्टिक्स उनको पसंद है और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स उनको लॉजिस्टिक स्पेस में अच्छे लगते हैं। लेकिन चलिए आशीष के पास चलते हैं और समझते हैं आज का एवरेस्ट इंडस्ट्रीज कौन सा है। आशीष बताइए आज का जैकपॉट स्टॉक कौन सा ढूंढा है आपने? एक बेहतरीन सरकारी कंपनी आज रडार पे और लगातार गिरने के बाद कल बढ़िया प्राइस एक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है, तो लग रहा है कि शायद अब चलने के लिए तैयार हो रही है। ये कंपनी है कोचीन शिपयार्ड, जो बीएससी की आईडी है, एनएससी का सिंबल है स्टॉक का, वो आपकी कन्वीनियंस के आप लोग की स्क्रीन पर आ जाएगा। साल के हाईस 490 के थे, वहां से ये स्टॉक 50% करेक्ट होकर इस समय कामकाज करता हुआ, इनफैक्ट इस कंपनी ने 600 तक के लेवल्स देखे हुए हैं, वहां से इस तरह का तगड़ा करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट इस कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ, 1030 करोड़ का कैश, बैंक में 1150 करोड़, यानी कि कुल मिलाकर 2100-2200 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की बुक्स पे कैश है, जिसमें मैं करंट फाइनेंशियल एसेट्स एफडीज वगैरह जोड़ भी नहीं रहा हूं, और उसके बावजूद डेट केवल 121 करोड़ रुपए का। इस तरह की बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है इस कंपनी की और तगड़ा डिविडेंड डोल आउट करती है। FY18 में 12 रुपए, उसके बाद लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY19 में 13 रुपए। तो इस रीसेंट स्टॉक के करेक्शन के बाद इसकी डिविडेंड यील्ड जो इस समय खड़ी है वो 5.4% पे आपको नजर आएगी। कंसोलिडेटेड बुक वैल्यू है 273 रुपीस की और यह अपनी बुक वैल्यू के नीचे स्टॉक इस समय करेक्शन के बाद कामकाज करता हुआ। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर शिपयार्ड है ये, इनफैक्ट ग्लोबल शिपिंग फ्रंट में भी, शिप बिल्डिंग फ्रंट में भी बहुत जानी मानी कंपनी है और पिछले कई सालों से आपकी स्क्रीन पे रेवेन्यूज और बाकी के फाइनेंशियल्स आएंगे। देखिए किस तरह का मोमेंटम है, हर साल टर्नओवर में इंप्रूवमेंट, 12 से 13% के CAGR से यह कंपनी ग्रो कर रही है। मुनाफा 20% की सालाना दर से ग्रो करता हुआ नजर आएगा और ऑफ लेट ग्रोथ
तूल पकड़ रही है। तो Q3 के नंबर्स, लास्ट क्वार्टर के नंबर्स स्क्रीन पे आएंगे। रेवेन्यूज में 25%, इबिटा में 25% का साल दर साल उछाल, मार्जिन ईयर ऑन ईयर क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होकर इबिटा मार्जिन 22% के पार निकल गए और मुनाफे में इसीलिए 32% का उछाल था। इस तरह की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फुटिंग पे ये कंपनी इस समय चल रही है। 15,250 करोड़ की ऑर्डर बुक थी इसकी लास्ट क्वार्टर के जब नंबर्स आए थे। FY19 के कुल रेवेन्यूज के लिहाज से तो 5 साल की विजिबिलिटी ऐसी ही नजर आती है। इस तरह की तगड़ी ऑर्डर बुक है और यहां से ऑर्डर पाइपलाइन खास हाईलाइट है। 4 LPD प्लेटफॉर्म डॉक, नई जनरेशन मिसाइल वेसल्स, 8 फास्ट पेट्रोल व्हीकल्स, 12 एयर कुशन वेसल्स, मल्टीपर्पज वेसल्स, ये सब इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट्स के लिए ऑर्डर्स देने वाले हैं। कुल मिलाकर एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट वैल्यू है 25,000 करोड़ रुपए की और एक प्राइम कंटेंडर है कोचीन शिपयार्ड। इसीलिए कंपनी अपने केपेक्स में खर्च कर रही है। जो कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का यार्ड है इस कंपनी का, उसकी कैपेसिटीज, ऑपरेशनल कैपेसिटीज डबल करी जा रही हैं, जो FY21-22 यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर में रोल आउट होते हुए नजर आएंगे। इस कंपनी ने साथ साथ मुंबई, कोलकाता, अंडमान एंड निकोबार पोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ MOU कर दिया है, करार कर लिया है। शिप रिपेयर फैसिलिटीज यहां पे खड़ी करी जाएंगी, तो उस पार्ट ऑफ द बिजनेस से भी इस कंपनी के रेवेन्यूज और बढ़ते हुए आपको नजर आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है और मौजूदा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज हैं। लग रहा है कि रेवेन्यू मोमेंटम सस्टेन ही नहीं, यहां से इंप्रूव ये कंपनी नजर आएगी और इस समय इस करेक्शन के बाद बेहद अट्रैक्टिव लेवल्स पे बैठी है। इसीलिए कह रहा हूं कोचीन शिपयार्ड एक सरकारी कंपनी जो आपके रडार पे होनी चाहिए। तो कोचीन शिपयार्ड है वो स्टॉक जहां पर आपके लिए एक तेजी का कॉल बन रहा है और इस सेगमेंट पे आशीष की नजर बनी हुई है। ये पहले भी आपको इसी सेगमेंट से एक खरीदारी की कॉल पिछले हफ्ते दे चुके हैं और आपने शानदार परफॉर्मेंस देखा था। अब कोचीन शिपयार्ड आज हालांकि प्री ओपन सेशन में सेटल हो चुका था जब इन्होंने बात शुरू की उस वक्त, लेकिन राजेश जी इसके चार्ट पे जरा नजर डालिए। आपके हिसाब से आज के टारगेट क्या नजर आते हैं और पोजिशनली आपका टारगेट कोचीन शिपयार्ड पे अब क्या होगा यहां से आगे? प्रदीप जी बहुत अच्छा पिक है और इनफैक्ट अगर आप देखो इस पे डेली चार्ट पे इट्स अ परफेक्ट कॉन्ट्रा का जो सेटअप हम देखते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड का, वो सेटअप इस पे बनता है। करीबन 500 के आसपास का इसका हाथ था, 500 से टूटा 200 220 तक, तो ये आधे से ऊपर मुझे लगता है ये तो शार्प करेक्शन में हो चुका है। इसका सिंपल मतलब ये है कि इसमें डाउन साइड है, लिमिटेड है। अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे देखें या डेली चार्ट पे भी देखें तो 230 का यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है, बेस है। कल अगर आप देखो तो इसमें प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है। टेक्निकली कैंडलस्टिक्स पे जाते हो तो यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग इट्स अ कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो उसके लिहाज से अगर आप देखो तो इसमें आज एक अच्छा मूव आना चाहिए जिसका टारगेट करीबन 280 का मेरा इमीडिएट पे बनता है। तो 240 से 280 ये एक शार्प मूव मुझे लगता है कोचिन में आना चाहिए। एट द सेम टाइम जो आपका सवाल था कि कहां तक जा सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पॉजिटिव डाइवर्जेंस का जो टारगेट बनता है प्रोजेक्शन का वो करीबन 310 से 320 का बनेगा। सो 240 ही इसका करंट प्राइस है। सो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा 230 का, सिर्फ 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होगा। ट्रेडिंग के हिसाब से मैं 2 टारगेट देता हूं यहाँ पे। पहला टारगेट होगा, पहला स्ट्रक्चर का टारगेट होगा 258 टू 260, ये इसका पहला फेज है। उसके बाद ये चलेगा तो 280 प्लस। हेमंत जी, मैं 2 लाइनें आपको कोचीन शिपयार्ड पर बताना चाहूँगा। आपके सामने डिलीवरी पैटर्न्स अगर आप देखें पिछले 2-3 दिन के, स्टॉक 3 हफ्ते से करेक्ट कर रहा है और कल कोचीन शिपयार्ड में लगभग 1,26,000 शेयर की डिलीवरी उठी है, जो कि अगर आप 5 दिन का एवरेज देखें वो 74,000 है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 50% और डिलीवरी बढ़ी है सिर्फ कल के ट्रेड में। तो 3 हफ्ते का करेक्शन और आशीष जी की पिक, मेरे ख्याल से इस पे ध्यान देना आपको अति आवश्यक होगा जब ये स्टॉक खुलेगा। ट्रेड खुलने में सिर्फ 1 मिनट 9 सेकंड बचे हैं। हेमंत जी आपकी तरफ। ठीक बात है। तो देखिए स्टॉक के ऊपर तो फोकस रहेगा ही और बहुत सारे और शेयर भी हैं जिनके ऊपर हमारी नजर रहेगी, तो एक बार इसके ऊपर रिविजिट करेंगे बाजार खुलने के बाद। लेकिन